किसी भी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले कि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो। जो भी आपने कंसेप्ट को समझ लिया अकाउंटेंसी का, तभी मैं एमसीक्यूज ले रहा हूँ अब एनसीईआरटी की बुक से। हाँ, इसमें बस एक चीज़ है कि मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जा रहा हूँ मैं ना। कुछ बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, मैं बोलता हूँ ये तो मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया, तुम ये लेक्चर देखना, वो लेक्चर देखना। जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, सॉरी, उन्हीं को मैं इस सेशन में लेता हूँ। अदरवाइज जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो हम एज्यूम करते हैं, हमें आते हैं, और फिर हम एमसीक्यू सीरीज करते हैं। तो स्टैट्स और मैथ्स का भी क्या रहेगा, पहले आपके जो लेक्चर्स है प्लीज चैनल पे उनको देख लो, उसके बाद फिर हम उनका, मैं देखूंगा अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर्स के हिसाब से, फिर उनका लाइव सेशन होगा। बट एज सच मैं अभी कोई चीज उसमें गारंटी नहीं दे सकता, बट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं गुलाम कादिर भाई, थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा कल का, कोई दिक्कत नहीं, मैं कल का रिपीट करूंगा। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। आज कुछ जो बोल रहे होंगे कि सर तो जल्दी ज्वाइन किए है। गुड इवनिंग एवरीवन। अब क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया 10, मेरे लैपटॉप पे तो 10 बज गए, मेरी घड़ी फोन की 2 मिनट अभी पीछे है। हाँ हाँ, 30 आउट ऑफ 30 लेने हैं। नॉट ओनली कि 30 आउट ऑफ 30, क्या होता है ना, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चों के लिए ये नया सब्जेक्ट था। मैक्सिमम बच्चों के लिए अकाउंटेंसी नया सब्जेक्ट था। ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ, जिन लोगों ने बीकॉम एमकॉम भी किया होगा उनको भी वहां पे कश्मीर में ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वहां पे उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। स्पेशली जो एसएसबी ने पेपर पढ़ा दिया था, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट थे। तो इससे क्या होगा ना, आपको अगर अकाउंटेंसी अच्छे से आएगी, ए टू जेड आएगी, तो आपको एक एज मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, ताकि आपके बाकी पेपर भी अच्छे से हो जाएंगे। अदरवाइज अगर अकाउंटेंसी में 30 मार्क्स है और आपको अकाउंटेंसी नहीं आती, तो आप पहले ही सोचते यार 120 में से 30 तो मुझे आते ही नहीं है, तो आपका मोरल डाउन हो जाता। बट जब आपको ये 30 अच्छे से आते हैं, तो आप में वो चीज आ गई कि हम बाकी चैप्टर बाकी बुक्स को भी करेंगे और वहां से भी मार्क्स लाएंगे। अब मैथ्स होता है आर्ट्स स्टूडेंट के लिए यूनिक, तो मैथ्स की फैकल्टी ऑनेस्टली नईम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आराम से ल्यूसिड वे में पढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक भी उनके लेक्चर नहीं देखे हैं, आप मुझ पर ट्रस्ट करके आप उनके लेक्चर्स देखो, आप रिग्रेट नहीं करोगे। बहुत सिंपल वे में पहले कंसेप्चुअली समझाते हैं और उसके बाद वो ट्रिक बोलते हैं। पहले कंसेप्चुअली समझाते हैं, क्योंकि ट्रिक में बहुत, हाँ, मैं वही बोल रहा एक्चुअली, पता नहीं बच्चों को क्या लग रहा है कि शायद वो नहीं पढ़ाते होंगे, बट वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, वो प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि आपको एक और कॉन्फिडेंस मिलेगा 10 मार्क्स का। कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं सर हमने मैथ्स छोड़ दिया। क्यों छोड़ना है मैथ्स, कर लो। इसी तरह से स्टैट्स क्यों छोड़ना है, अभी स्टैट्स की फैकल्टी भी स्टार्ट कर दी, उनके भी नोट्स अच्छे हैं। आप फेसबुक पे भी देख सकते हो, उनका अपना पेज है, तो उधर भी अगर देखो वो नोट्स के लिए ऑलरेडी वो फेमस है वहां पे। तब वो टेलीग्राम चैनल पे भी आपको नोट्स शेयर करेंगे और उन्हीं को प्रेजेंट भी करेंगे, तो स्टैट्स भी आपका आसानी के साथ हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो जिनमें बच्चों को दिक्कत आती है, तो वो आपका ऑलरेडी कवर हो रहा है। तो आपको घबराने की बात नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आई सजेस्ट कि प्लीज प्लीज माई रिक्वेस्ट टू, स्पेशली जो ये बैच है जिनमें मैं अभी स्पेसिफिकली फोकस कर रहा हूं, क्योंकि अब आप लोगों को एक चीज समझना है कि आप लोग अब लाइमलाइट में आ गए। जो ये बैच लाइव देख रहा है, बहुत सारे बच्चे अभी तरस रहे हैं कि हम लाइव बैच में आ जाएं। कैसे आ जाए लाइव बैच में, मैं नहीं ले रहा। बहुत कम को मैं, जब वो बहुत मतलब जेन्युइन उनका रीजन होता है, तब मैं उनको ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं उनको नहीं ले रहा हूँ। नवीद बोल रहा है नईम सर कहाँ पढ़ाते हैं, नईम साहब सर भी मेरी ही चैनल पे पढ़ाते हैं। एक बार जस्ट मेरी चैनल पे पता क्या करना, प्ले लिस्ट में जाना और तुम्हें सारे प्ले लिस्ट में कौन कौन सी फैकल्टी क्या पढ़ा रही है। या तो टेलीग्राम चैनल पे मैं आज लिंक सेंड करूंगा हर इसका। टेलीग्राम चैनल तो आपको सब पता होगा, लतीफ कॉमर्स एकेडमी, वही है टेलीग्राम चैनल भी। तो मैं क्या आपको बोल रहा था, प्लीज एक चीज को ये रखो याद, तुम बच्चों को अगर पास होना है तो 120 मार्क्स आपका पेपर है, 120 प्रिपेयर करके जाओ। कुछ मत छोड़ो, कुछ मत छोड़ो प्लीज। आप में से कोई है जिसने कुछ छोड़ा है, प्लीज कुछ मत छोड़ो, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। कुछ भी नहीं, ये नहीं बोलना है कि यार इंडियन 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 हिस्ट्री या कुछ बहुत लंबा है मैं उसको छोड़ दूंगा। प्लीज आपके पास टाइम है, आप पढ़ लो। ठीक है ना दोस्तों, प्लीज कुछ नहीं छोड़ना है आप लोगों को, सब कुछ कर लो, सब कुछ कर लो, आपके पास टाइम ज्यादा है।
सब कुछ कर लो। अगर आप 80% प्रिपेयर करके जा रहे हो, इट मींस आप अपने आप को ऑलरेडी वो 20 मार्क्स तो छोड़ ही रहे हैं ना। फिर 80 में से अगर आपका 70% आया तो वो कितना ही बनता है, 56 मार्क्स बनता है, 56% ही बनता है, तो उससे तो सिलेक्शन होगी नहीं। तो आपको क्या करना है, 100% प्रिपेयर करके जाना है, प्लीज छोड़ना कुछ भी नहीं, ठीक है दोस्तों। करंट अफेयर्स भी हो जाएगा, थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखा करो, और लास्ट वाला जो पेपर था एसएसबी का, उससे ट्रेंड लगा लो कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। वो करंट अफेयर थोड़ा सा इशू रहता है, बट कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को जितना अपडेटेड रख सकते हो उतना रखो। विजन आईएएस है, एक बार टाइप भी कर देना जुनैद, ताकि सबको पता चलेगा। विजन आईएएस है। हाँ हाँ, वो हो सकता है कि ज्यादा हो, बट ठीक है ना, एटलीस्ट अपना तो रहेगा। आपको थोड़ा सा ऐसे देखो, अगर जम्मू कश्मीर में भी कोई कर रहा होगा करंट अफेयर्स तो ठीक, नहीं तो एटलीस्ट तो होगा ना। ज्यादा नॉलेज से क्या दिक्कत, मतलब करंट अफेयर्स आपको ज्यादा पता होंगे तो क्या दिक्कत है। आप तो कल को सिविल सर्विस के लिए भी अपने आप को तैयार कर पाओगे ना उस चक्कर में, बाकी और चीजों के लिए भी तैयार कर सकते हो। स्टेट पे थोड़ा सा फोकस करो, उसमें भी आप करंट अफेयर्स ना स्टेट के बारे में थोड़ा सा फोकस करो, और प्राइम मिनिस्टर के बारे में फोकस करो, इन दो चीजों पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है, और स्टेट में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, इन दो पे फोकस करो मेरे हिसाब से। हाँ, वही स्टेट वाला कर लो, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा फोकस किया करो करंट अफेयर्स में, क्योंकि इनको भी तो अपने अकाउंट को तो खुश करना होता है, तो डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन तो ऐसे रख ही लेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें आज का। ठीक है, 5 मिनट हो गए, आज का स्टार्ट करें। ठीक है, हम पहले स्टार्ट करते हैं, टाइम बचेगा तो फिर देखते हैं, ठीक है ना। और अगर कुछ है, किसी का कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है रिगार्डिंग करंट अफेयर जो है, तो प्लीज चैट बॉक्स में आप थोड़ा सा डाल सकते हो, ताकि सबको हेल्प हो जाएगी। पहले मैं व्हाइट बोर्ड लेता हूं, क्योंकि थोड़ा सा मैं कल का रिवाइज कराता हूं, किसी एक आध बच्चे ने बोला, तो मैं उस ग्राफ को बेसिकली बनाता हूं, जिससे हमारा सारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, अगर हमारा कैश बुक है, पासबुक है, और जब हम बीआरएस बनाएंगे तो वहां पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक हो सकता है, दो में से एक ही होगा जब आपको रिकंसाइल कराना है। कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस मैच नहीं हो रहा है, रिकंसाइल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो में से किसी को बेस लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा। अगर कैश बुक को हम लेते हैं, अभी मैं कैश बुक की बात करता हूं, अगर कैश बुक में जब हमने देखा डिफरेंसेस आ रही हैं, अगर कैश बुक में वो चीज बड़ी है और पासबुक में नहीं बड़ी थी, कैश बुक में वो चीज बड़ी है, पासबुक में नहीं बड़ी थी, तो अभी हम कैश बुक को जब स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं, हमें पासबुक तक पहुंचना है, तो कैश बुक से उस चीज को हम क्या करेंगे, उस चीज को हम माइनस करेंगे। समझ आई बात, क्योंकि प्लस हो गया था, हमें उसका इफेक्ट को नलिफाई करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहां पे आप कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हम स्टार्टिंग पॉइंट ये ले रहे हैं। दूसरी चीज, अगर कैश बुक में माइनस हुआ था कोई चीज, हमने कैश बुक में माइनस किया था, यहां पे कुछ नहीं किया था, तो कैश बुक में आप क्या करेंगे, उस चीज को रिवर्स इंपैक्ट करेंगे, इसको ऐड करेंगे बैक। और अगर यहां पे कुछ नहीं हुआ है और यहां पे हमने प्लस किया था, पासबुक में कोई चीज ऐड हो गई है, हमने कुछ नहीं किया था, जैसे बैंक ने इंटरेस्ट हमें दे दिया, हमने नहीं किया था कुछ, तो कैश बुक में वो नहीं होगा, तो कैश बुक के स्टार्टिंग पॉइंट पे भी हम उसको ऐड करेंगे। और अगर कैश बुक में कुछ नहीं हुआ था, बट पासबुक में किसी वजह से माइनस हुआ था, जैसे बैंक ने चार्जेस डेबिट किए थे, तो कैश बुक से तो डेबिट नहीं हुआ, तो कैश बुक के स्टार्टिंग पॉइंट से हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब पासबुक पे देखेंगे, अगर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सीधे देखना है, अगर उधर हुआ है तो इधर भी करेंगे, अगर उधर नहीं हुआ तो इधर भी नहीं हो जाएगा। जैसे अगर कैश बुक में प्लस हुआ है और पासबुक में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, अब पासबुक को अब स्टार्ट करो, तो पासबुक इधर ही है, कैश बुक में कुछ बढ़ा था, पासबुक में नहीं बढ़ा था, तो पासबुक को भी बढ़ा देंगे। अगर यहां नहीं हुआ था तो पासबुक के बैलेंस को भी बढ़ा देंगे, क्योंकि यहां पे बढ़ा है, यहां पे भी बढ़ेगा। और अगर यहां पे माइनस हुआ था, तो यहां पे भी माइनस होगा।
और अगर यहां पे कुछ नहीं हुआ था, पासबुक में बड़ा था, पासबुक को स्टार्ट करेंगे तो पासबुक में माइनस करेंगे, और अगर पासबुक में माइनस हुआ था पासबुक में प्लस करेंगे। तो ये इसका चार्ट बन रहा था, ये इसका चार्ट बना था, जिसको हमने कल रिवाइज कर दिया था, कल अच्छे से समझा था। रणधीर सिंह, वो सारे लोग जो बोल रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं टाइप भी कर रहा हूं, नईम सर मेरी चैनल में पढ़ाते हैं, मैं आज ग्रुप में लिंक सेंड करता हूं मैथ्स के लेक्चर्स का। ऑनेस्टली वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी जो पढ़ाती है जितना आसान तरीके से और एसएसबी लेवल को के हिसाब से जो पढ़ाते हैं। ठीक है, रिवीजन हो गई। सर जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी में चेंज करके, एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट ना, उसी से हम करेंगे। हमें इसके बैलेंस को चेंज करना है ताकि हम पासबुक तक पहुंच जाएंगे। यहां पे अगर हम पासबुक को स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे तो इसमें से क्या प्लस माइनस करेंगे ताकि हम कैश बुक तक पहुंचेंगे। तो देखेंगे इसमें क्या हुआ है जो इसमें नहीं हुआ है, उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। इज इट राइट? ठीक है, समझ आया? कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट करेंगे तो देखेंगे, दोनों को देखना है आपने, ऐसा नहीं है कि दोनों को नहीं देखना है, बट वही देखना है कि हुआ क्या है, नहीं क्या नहीं हुआ है। अगर कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट लिया है आपने और कैश बुक में कोई चीज बढ़ गई थी, देखना है पासबुक में उसको बढ़ा है, पासबुक में नहीं बढ़ाना तो माइनस करोगे, और उसी हिसाब से आपको देखना है। रिवर्स ऑफ, कैन वी टेक रिवर्स इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट? यस, ओवरड्राफ्ट में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, बट मैंने आपको बता दिया था, वहां पे भी आपको क्या करना है, नेगेटिव साइन को हटा के पॉजिटिव साइन लेके वैसे कैलकुलेशन करनी जो हमने कल के लेक्चर में किया था। अगर किसी ने कल का लेक्चर नहीं देखा तो वो रिकॉर्डिंग इसमें मौजूद रहता है, आप रिकॉर्डिंग में भी जा सकते हो, नहीं तो वो यूट्यूब पे भी आ जाती है। कल भी हमने ओवरड्राफ्ट के बारे में जिक्र करता था, एक दो क्वेश्चन कर दिए थे। अब मैं आ जाता हूं मेरे दोस्तों क्वेश्चंस पे, उसके बाद हम डाउट्स लेंगे। Illustration number 2, a bank reconciliation statement is prepared by BRS। कौन बनाता है? क्रेडिटर बनाता है, बैंक बनाता है, अकाउंट होल्डर इन द बैंक है, या डेटर बनाता है? हमने पढ़ा था अभी तक कौन बना रहा है? सर हम बनाते थे, जिसका अकाउंट होता था बैंक में वो बनाता था। हम जब बैंक स्टेटमेंट लाते थे वो मैच नहीं हो रही थी तो सर हम फिर बनाते थे। क्रेडिटर को क्या करना है, बैंक को क्या करना है? बैंक को कुछ नहीं करना है, डेटर को भी कुछ नहीं करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है अकाउंट होल्डर इन ए बैंक। वन का सी पार्ट, एनसीईआरटी ने आंसर्स गलत दिए, प्लीज एनसीईआरटी पे मत जाओ। वन का सी पार्ट है, किसी का कोई डाउट? चलो सेकेंड क्वेश्चन, ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इज प्रिपेयर्ड किस बेसिस पे? बीआरएस आपने करना है तो आपके पास बैलेंस होने, किसको रिकंसाइल करोगे? सर पासबुक में जो बैलेंस होगा वो, और जो कैश बुक में बैलेंस होगा। तो कैश बुक और पासबुक आपको दोनों चाहिए, तो दो बैलेंसेस चाहिए तभी आप उनको रिकंसाइल कर पाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट, बोथ पासबुक एंड कैश बुक, बोथ पासबुक एंड कैश बुक। किसी को गलत नहीं हो रहा, सब सही आंसर दे रहे हैं। थर्ड पार्ट जो डिट्टो आपके एसएसबी पा में आया था, पासबुक इज ए कॉपी ऑफ। पासबुक क्या है? जो आप पासबुक लाते हैं हवा बुते मगर वो अंदर है बैग में। पासबुक जो है आपका वो क्या है? दैट इज अ कॉपी। यस, पासबुक की क्या कॉपी? कॉपी किस चीज के है? कॉपी ऑफ व्हाट? कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक। बैंक में उसका अकाउंट है, वो बैक एंड में है, तो वो हमें क्या देते हैं? कॉपी पे देते हैं। समझना, वो पासबुक एक कॉपी है। कॉपी मतलब क्या होता है? किसी का ओरिजिनल का कॉपी होना है। इट्स नॉट लाइक, इट्स लाइक दैट ना, किसी का कॉपी हो जाना होना। इट्स अ कॉपी ऑफ व्हाट? जो आपका अकाउंट है बैंक में, उसी को आप एक बुक देते हैं, उसमें आपको बना के देते हैं कि आपका अकाउंट में इतना बैलेंस है। बैंक अपने हिसाब से उसमें एंट्रीज करता है, लेजर उसका अलग होता है, वो आपके रेफरेंस के लिए होता है। तो इट इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट। 3 का ए पार्ट, किसी को कोई डाउट? कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट। थर्ड का पार्ट, पासबुक इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट। क्या है इधर? कॉपी कॉपी दो बार हो गया है, ये एक ही बार होना चाहिए था। पासबुक क्या है? मैंने बोला ना, जब आपके पास पासबुक होता है, जो भी अकाउंट होता है तो पासबुक मिलता है। पासबुक में क्या दिखता है आपको? बैलेंस। बैलेंस तो वो कौन देता है आपको? बैंक देता है।
बोलता है जो आपका अकाउंट उधर है उसी हिसाब से वो आपको स्टेटमेंट देता है, दैट इज द पासबुक। तो पासबुक इज नथिंग बट इज द कॉपी ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट। इसको अगर पूरा लिखेंगे, इन द बैंक is to be read like this, is a copy of customer's account in the bank। तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक तो नहीं है, ना कैश कॉलम ऑफ कैश बुक है, ना कॉपी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट है, बल्कि इट इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक। फोर्थ पार्ट, अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स। मैंने कल भी बोला आपको, फेवरेबल बैलेंस मीन्स पॉजिटिव बैलेंस, अनफेवरेबल मीन्स नेगेटिव बैलेंस विद रेस्पेक्ट टू द बिजनेस। अगर बिजनेस का हम बोलते हैं फेवरेबल मतलब आपका पैसा बैंक में है, और अगर अनफेवरेबल मतलब आपने बैंक से ज्यादा लिया है। तो ये तो समझ आया आपको। अब अनफेवरेबल बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक नहीं, अगर पासबुक में क्रेडिट होगा मतलब बैंक ने आपको क्रेडिट किया है। क्रेडिट कब करेगा? जब आपका पैसा होगा, तो ये तो है नहीं ऑप्शन। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, हाँ सर, अगर कैश बुक में हम क्रेडिट कर रहे हैं, निकला है पैसा, बैंक से निकाला है हमने, तभी कैश बुक में क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये सही आंसर है। तो ये हमारा अनफेवरेबल बैलेंस है। कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस होना मींस बैंक में डेबिट बैलेंस होना। तो बैंक ने आपको डेबिट किया होगा ज्यादा, इट मींस आपने निकाला होगा ज्यादा, तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो अनफेवरेबल है मेरे दोस्तों। 4 का बी पार्ट, 4 का बी पार्ट। अब 5 पे आ जाते हैं। फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस यहां पे कैटेगरी लिखा है, फेवरेबल बैंक बैलेंस मींस, जो फेवरेबल बैलेंस है वो क्या मतलब होता है? क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक नहीं सर, क्रेडिट बैलेंस जो होता है ना कैश बुक में वो तो नेगेटिव बैलेंस हो गया। क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, हाँ ये बिल्कुल सही है। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, यस, यहां पे डेबिट होगा, बैंक में क्रेडिट होगा, और मेरा बुक्स में डेबिट होना, बैंक में क्रेडिट होना, ये दोनों मेरा फेवरेबल माना जाता है। तो मेरे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा डी पार्ट, 5 को आएगा डी पार्ट। प्लीज एनसीईआरटी पे मत जाओ, 5 को आएगा डी पार्ट। ठीक है दोस्तों, यहां तक बिल्कुल ठीक है। फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है? आपका पैसा बैंक में है, अगर आपका पैसा बैंक में है तो आपकी बुक्स में क्या होगा? आपकी बुक्स में अगर बैंक में पैसा आपने डाला होगा तो आपने उसे डेबिट किया होगा, वो आपका एसेट होगा, तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, तो आपकी बुक्स में डेबिट बैलेंस होगा। तो बैंक की बुक्स में क्या होगा? बैंक ने आपको क्रेडिट किया होगा, तो पासबुक में क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट भी होगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों है? हाँ, डी पार्ट में बोल रहा है बोथ बी एंड सी, तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 6th part, a bank reconciliation statement is prepared for। मेनली जो बीआरएस बनाते हैं किस लिए बनाते हैं सर? मेनली क्या, यही एक रीजन होता है, हमें रिकंसाइल करना है, रिकंसाइल करना है द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द पासबुक। जो मेरे पासबुक में दिखाता है कि मेरे बैंक में 50,000 है और पासबुक में बोल रहा है कि आपके 40,000 ही है, ये डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए हम बीआरएस बनाते हैं। तो 6th का मेरे दोस्तों बी पार्ट आएगा। 6th का मेरे दोस्तों बी पार्ट आएगा। बिल्कुल ठीक है यहां तक, तो हम आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। प्लीज टी और एफ नहीं लिखना, ट्रू और फॉल्स लिखना, ठीक है ना? टी और एफ में दिख नहीं रहा है मुझे, आप इतने बाउंसर्स डालते हो मुझे दिखाई नहीं देता टी लिखा है कि एफ लिखा है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं और मैं थोड़ा सा जूम करता हूं इसको। पासबुक इज अ स्टेटमेंट, बोलते हैं जो पासबुक है मेरे दोस्तों वो एक स्टेटमेंट है ऑफ अकाउंट, वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है ऑफ द कस्टमर। स्टेटमेंट है किसका? कस्टमर के अकाउंट का, मेंटेन बाय द बैंक। क्या यही मतलब है मेरे दोस्तों? क्या पासबुक कस्टमर की जो अकाउंट बैंक में होता है उसका कॉपी है, उसी का एक स्टेटमेंट है? द आंसर इज यस, वो तो बैंक स्टेटमेंट ही है ना। आपका अकाउंट जो बैंक में कैसे पता चलेगा कितना बैलेंस है? कोई बोलता है आपको कि मैंने आपको पैसे दिए थे, फिर बोलते हैं जरा दिखा स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में बैंक बोलेगा कि पैसे निकले हैं कि नहीं निकले। तो पहले पार्ट का ट्रू पार्ट है आंसर, ट्रू आंसर है, ठीक है ना? सेकंड पार्ट,
ए बिजनेस फर्म क्या करती है, पीरियोडिकली प्रिपेयर्स बीआरएस, ठीक है, हाँ पीरियोडिकली करते हैं, चाहे मंथली हो या वीकली हो, टू रिकनसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक, विद द पासबुक, हाँ, एज दीज टू शो डिफरेंट बैलेंस फॉर वेरियस रीजंस। बिल्कुल सही बात बोली इसने, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, किसी को डाउट होगा तो लास्ट में बता देना, अदरवाइज मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट हो सकता है। थर्ड पार्ट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स इशूड, हमने चेक दे दिया अपने क्रेडिटर को, अपने सप्लायर को हमने चेक दे दिया, बट उसने आज तक प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए। विल रिड्यूस द बैलेंस एज पर पासबुक, बुरा है, उसकी वजह से क्या होगा, जो पासबुक का बैलेंस होगा वो कम होगा। मैंने अपने सप्लायर को, किसी बंदे को चेक दिया, बोला ये पैसे निकालना, बट उसने अभी नहीं निकाले हैं, तो बोल रहा है पासबुक का बैलेंस कम हुआ होगा। क्या पासबुक का बैलेंस कम हुआ होगा? थर्ड का मुझे आंसर चाहिए। ये पासबुक की बात करना है मेरे दोस्तों। सर पासबुक में तो कुछ भी नहीं हुआ होगा, तो ये दोस्त मेरे, ये एक गलत स्टेटमेंट है, इसको मैं फॉल्स कर लेता हूं। फोर्थ पार्ट, चेक्स डिपॉजिटेड, अब मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया था बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट किया है बैंक में बट अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुआ, तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ होगा। विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द बैलेंस ऑफ कैश बुक व्हेन कंपेयर्ड टू द पासबुक। इस वजह से क्या होगा, कैश बुक में ज्यादा बैलेंस होगा, पासबुक में कम बैलेंस होगा। द आंसर इज ट्रू बिकॉज हमने कैश बुक में डेबिट किया होगा बट बैंक ने अभी हमें क्रेडिट नहीं किया होगा, क्योंकि बैंक के पास तो अभी पैसा कलेक्ट नहीं हुआ, चेक कलेक्ट नहीं हुआ, तो बैंक ने अभी हमारे अकाउंट में पैसा डाला नहीं होगा। ये बिल्कुल सही बात बोलता है, कैश बुक का जो बैलेंस होगा ना वो ज्यादा होगा व्हेन कंपेयर टू द पासबुक। क्वेश्चन नंबर 5, ओवरड्राफ्ट। अब किसी ने ओवरड्राफ्ट में पूछा था ना, चलो आ गया, आपका क्वेश्चन भी आएगा। एज पर द पासबुक में ओवरड्राफ्ट मतलब पासबुक में नेगेटिव बैलेंस। इसको ना याद रखा करो, कुछ एग्जांपल दिया करो, जैसे मैं लेता हूं ना 10,000 रुपया के एग्जांपल लेता हूं, यहां भी 10,000 वहां भी 10,000, ठीक है, मैं ऐसे ही लेता हूं। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक विल बी लेस, मैं बोलता हूं 10,000 से कम होगा, मेरे हिसाब से 7,000 विल बी लेस देन द ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मतलब कैश बुक में होगा 10,000। कब? when there are checks deposited but not collected by the banker। बोल रहा है कि ये ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है, कैसे इसको रीड करते हैं, ये ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है पासबुक में ना नेगेटिव बैलेंस होगा 7,000 जबकि कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस होगा 10,000। कब की बात कर रहा है कि अगर आपने कोई चेक बैंक में डाला है बट बैंक ने उसको अभी क्रेडिट नहीं किया है। अरे बेवकूफ, जब मैंने चेक बैंक में डाला होगा तो मैंने अपने बुक्स में डेबिट किया होगा, तो जो मेरा माइनस है वो कम हुआ होगा, तो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट कम होगा, पासबुक में थोड़ी कम होगा, पासबुक में अभी भी ज्यादा होगा। तो ये गलत बात बोल रहे हो, ये तो हमें डाइजेस्ट नहीं हुई, तो 5 को आएगा फॉल्स। 5 को आएगा फॉल्स। कौन कौन मेरे साथ एग्री कर रहा है कि 5 को आएगा फॉल्स? किसी को लग रहा है ट्रू? मुझे फोकस करना पड़ेगा, बहुत बाउंसर्स होते हैं। वेट 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 वेट, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, देखो इसका स्टेटमेंट बताने से पहले मैं बोलता हूं कि क्या हो सकता है प्रैक्टिकली। अगर मेरा कैश बुक में और पासबुक में, मेरी बात समझ लेना मेरे दोस्तों, सपोज -10,000 है,
तो यहाँ पे भी -10,000 होगा। अब मैं माइनस में बोल रहा हूँ तो मैं डेबिट क्रेडिट नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैंने 10,000 बैंक से निकाले तो मैं भी बोल रहा हूँ कि यार मेरा बैंक में 10,000 ओवरड्राफ्ट है, बैंक भी बोल रहा है आपका ओवरड्राफ्ट है। बट अगर मैंने कोई चेक बैंक में डाल दिया, मुझे किसी ने चेक दे दिया कस्टमर ने, मैंने बैंक में डाल दिया, तो मैंने क्या एंट्री की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो मैंने इधर क्या किया होगा, प्लस किया होगा 3,000। अब मैं बोलूंगा कि मेरा बैंक में बैलेंस है -7,000। अब बैंक में जब बैंक में ये डेबिट बैलेंस है, तो बैंक जब मुझे क्रेडिट करता तो वो बोलता है कि तुम्हारा बैलेंस है -7,000 डेबिट। ये एंट्री होती मेरे दोस्तों, ये एंट्री होती। अगर बैंक भी इसको क्रेडिट करता, मैं यहां पे डेबिट करता तो मेरा 7,000 रहता, बैंक भी इसको क्रेडिट करता तो मेरा 7,000। बट व्हाट हैपेंड मेरे दोस्तों, बैंक ने अभी तक वो कलेक्ट नहीं किया, बैंक ने वो अभी तक कलेक्ट नहीं किया होगा। तो बैंक में बैलेंस कितना होगा, 10,000। अब मुझे बताओ ओवरड्राफ्ट अगर मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया बट बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया होगा, तो 7,000 ज्यादा होगा कि 10,000 ज्यादा होगा? सर ओवरड्राफ्ट कहां पे ज्यादा होगा? सर ओवरड्राफ्ट तो पासबुक में ज्यादा होगा, ओवरड्राफ्ट कहां पे दिख रहा होगा ज्यादा? सर ओवरड्राफ्ट पासबुक में दिख रहा होगा। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? मुझे अब उनके आंसर चाहिए जिनने रिपीट बोला था, प्लीज। बाकी सब जिनको पहले समझ आया था वो मत रिप्लाई करो, रिप्लाई, सिर्फ वो रिप्लाई करो जिनका आंसर था रिपीट, जिसमें इंजीनियर वहीद है, आरती है और भी 2-3 है, उनका आंसर चाहिए मुझे। रणधीर, आरती का आंसर नहीं आया मुझे अभी। आरती आंसर बता दो, आया समझ में? यहां तक बिल्कुल समझ आया? सर ओवरड्राफ्ट पासबुक में ज्यादा होगा। नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। मैं दोबारा पढ़ता हूं मेरे दोस्तों, 5th पार्ट था ना, ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक। बोल रहा है पासबुक के हिसाब से जो ओवरड्राफ्ट होगा वो लेस होगा देन द ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक के हिसाब से जो ओवरड्राफ्ट होगा पासबुक का इससे लेस होगा। कब? व्हेन द चेक्स आर डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। अरे नहीं भाई, ये तो तुम गलत बोल रहे हो, कैश बुक में ही तो कम होगा क्योंकि हमने कैश बुक में डेबिट किया होगा और तुमने अभी क्रेडिट किया नहीं है, ठीक है ना? चलो 6th पार्ट पे आ जाते हैं मेरे दोस्तों। द डेबिट बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट, बोल रहा है बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। नाउ यू शुड बी इन अ पोजीशन कि इतनी चीज जब आती है ना तो आपको पता होना चाहिए, आप खुद ही बोलना चाहिए कि ये मेरा फेवरेबल बैलेंस है। बीआरएस के वक्त अगर आपको ये इजीली आइडेंटिफाई करना आ रहा है कि अगर फेवरेबल लिखा होगा तो आपको समझ आना चाहिए कि इट मींस डेबिट बैलेंस, और अगर डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक है इट मींस हमारा पैसा बैंक में है, इट इज फेवरेबल बैलेंस, इट इज आवर एसेट। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज की, तो आपको जल्दी समझ आना चाहिए क्या चीज है। द डेबिट बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट एज पर कैश बुक मींस हमारा पैसा बैंक में एसेट है, डेबिट बैलेंस है, शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द बिजनेस इन द बुक्स ऑफ बैंक्स। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, पूरा नॉर्मली वो इक्वल होना चाहिए इन द बुक्स ऑफ द बैंक्स। बात सही है ना? मेरे बुक्स में डेबिट होगा, बैंक की बुक्स में क्रेडिट होना चाहिए, है ना? मेरी बुक में डेबिट, बैंक की बुक में क्रेडिट होना चाहिए। अब कोई इसको ऐसे नहीं कर रहा इंटरप्रेट, सर वो तो कभी नहीं होता है, डिफरेंस होता है। व्हाट इफ कोई डिफरेंस नहीं होगा तो? सारे चेक मैंने दे दिए, सारे क्लियर हो गए, और मैंने क्या कर दिया, मैं साथ साथ में देखता हूं, मुझे पता चलता है मेरी तो मोबाइल बैंकिंग है, मुझे मैसेज आता है, मैं अकाउंटिंग एंट्री करता हूं, 31 तो क्लोज हो ही जाएगा ऐसे, ठीक है ना? तो ये मत बोलो कि हम तो बीआरएस बनाते हैं इसीलिए तो कभी वो नहीं होते, उस तरीके से गलत आंसर नहीं करना है। यहाँ पे ट्रिक थी ये देखने के लिए कि आपको आइडेंटिफाई करना आ रहा है कि बैंक में अगर बैंक में क्रेडिट होगा तो हमारी बुक्स में डेबिट होगा। चलो मैं 7th पे आ जाता हूं, फेवरेबल बैलेंस एज पर द कैश बुक। फेवरेबल बैलेंस मतलब वही डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक विल बी लेस, बोल रहा है मेरी बुक्स में जो फेवरेबल बैलेंस होगा, पॉजिटिव बैलेंस होगा, मेरा बैंक बैलेंस जो मेरी बुक्स में दिख रहा होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू द बैंक पासबुक बैलेंस। बैंक के पासबुक में जो बैलेंस होगा वो ज्यादा होगा व्हेन देयर आर अनप्रेजेंटेड चेक्स फॉर द पेमेंट। अगर कोई ऐसे चीज है कि मैंने किसी को चेक दिया और उसने अभी पेमेंट के लिए नहीं निकाला,
तो भाई ये तो सिंपल सी बात है, तो ऑब्वियस सी बात है। मैंने जब किसी को चेक दिया होगा तो मैंने अपनी बुक्स में बैंक बैलेंस कम किया होगा, पर जब मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ वहां तो वो चेक निकली ही नहीं है, तो वहां तो वो बैलेंस ज्यादा दिखा देगा। ये तो बिल्कुल सही बात है, हम क्यों बोलेंगे आप गलत बोल रहे हो, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। सेवंथ में किसी को फॉल्स आ रहा है क्या? मैं एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूं, एनसीईआरटी इज एन, उसको समझ लो, उसके लिए हम सिर्फ वो लेते हैं, उसको उसके उससे हम सिर्फ मटेरियल लेते हैं, हम उससे पढ़ते नहीं हो, उसके वो आंसर्स पे रिलाई नहीं करते हैं। ठीक है ना दोस्त? हाँ बेस्ट भाई, मैं रिपीट करता हूँ, बोलता है हमारे में रिलीजन में है कि अगर शैतान भी कोई अच्छी बात बोलता है ना तो उसको लेना चाहिए, तो एनसीईआरटी से हम ये अच्छी अच्छी चीजें लेते हैं, इसके आंसर हम नहीं लेते हैं। ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक की वजह से मुझे लगता है बच्चों को गलत हुआ है मेरे दोस्तों। अनप्रेजेंटेड चेक मैंने कल भी बोला था, आपने किसी को चेक दे दिया, पूछा मैं यह बोर्ड, चलो कोई बात नहीं। मेरा बैलेंस था ये 10,000 ना, आपको याद आएगा, मुझे लगता है एग्जाम में आपको यही 10,000 और 7,000 याद आएगा, कुछ भी बीआरएस का आपको यही चीज याद आएगी। मेरा कैश बुक में था 10,000, तो पासबुक में भी 10,000 होता। ठीक है दोस्तों। देन व्हाट हैपेंड, देन व्हाट हैपेंड, मैंने किसी को चेक दे दिया 3,000 का, तो मैंने क्या किया होगा, अपनी बुक्स में 3,000 माइनस किया होगा, तो मुझे लग रहा होगा कि मेरा 7,000 का बैलेंस होगा। अब मुझे पता है कि मेरा बैंक में 7,000 होगा, बट जिस बंदे को मैंने 3,000 का चेक दिया था ना परसों, वो बैंक गया ही नहीं, लॉकडाउन था, वो गया ही नहीं बैंक। तो जब मैं बैंक स्टेटमेंट लाऊंगा तो वहां पे कितना बैलेंस होगा, वहां तो कुछ माइनस हुआ ही नहीं है, वहां पे बैलेंस है 10,000। तो अब बोल रहा है कि पासबुक का फेवरेबल बैलेंस ज्यादा है कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है? सर पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, एग्जैक्टली मींस इशू हुआ है बट अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ है। 10,000, यहां पे पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कैश बुक, कैश बुक में बैलेंस कम होगा, फेवरेबल बैलेंस की बात हो रही है। अब मेरे दोस्तों जरा क्वेश्चन को देखते हैं। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, एग्जाम्पल मैं इधर इधर लिखने की कोशिश करूंगा, 7,000 विल बी लेस देन द बैंक पासबुक बैलेंस, जो कितना था 10,000, व्हेन देयर आर अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 3,000। अगर 3,000 का अनप्रेजेंटेड चेक है तो वो आपने कैश बुक से तो माइनस किया होगा, तो यहाँ पे 7,000 ही होगा, यहाँ पे 10,000 होगा, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा, यहाँ पे लेस देन लिखा था विद रेस्पेक्ट टू कैश बुक, तो ये बिल्कुल सही बात हो रहा है। सेवंथ का अब मुझे बताओ, अब भी कोई बंदा है जिसको समझ नहीं आया? बेस्ट ने पूछा था ये सवाल, अब बेस्ट बोल रहा है सर क्लियर हो गया। चलो एट्थ पे आ जाते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट कलेक्शन रिसीव्ड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, उसने मेरे ब्याह पे डायरेक्टली किसी से पैसा ले लिया, वुड इंक्रीज द बैंक बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, बोल रहा है तो पासबुक में आपका बैलेंस ज्यादा होगा व्हेन कंपेयर टू द बैलेंस एज पर द कैश बुक। बोल रहा है अगर बैंक ने आपके ब्याह पर किसी से पैसे ले लिए होंगे तो आपके अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, तो बैंक आपका ज्यादा बैलेंस दिखा रहा होगा एज कंपेयर टू जो आपके कैश बुक होगा। क्यों? आपने तो पता ही नहीं है उस चीज के बारे में, तो आपने कैश बुक में डेबिट किया नहीं होगा, पर बैंक ने तो आपको क्रेडिट किया होगा, तो बैंक में आपका बैलेंस ज्यादा होगा। तो द आंसर इज ट्रू। लास्ट क्वेश्चन, when payment made by bank, when payment made by bank as per the standing instruction of the customer, अगर मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी होती है बैंक को, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली उसको क्या बोलते हैं,
जैसे मैंने सिप लगाई है, मैंने सिप लगाई, अगर मैंने सिप लगाई है, अब आप बोलोगे सिप क्या होता है? अगर मैंने बैंक को बोला है कि मैंने किसी अखबार का या किसी का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो उसमें मैं बैंक को बोलता है कि आप हर महीने 1 तारीख को मेरे अकाउंट से पैसे काटना, तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पहले दी जाती है बैंक में। हाँ, नहीं, रेकरिंग ट्रांजैक्शन तो चलो वो दूसरे एंगल से बोल सकते हो, बट जैसे मैंने क्या करना है ना, मैंने हर महीने सिर्फ मैं म्यूचुअल फंड में पैसे लगाता हूँ, तो मैंने पहले ही डिसाइड किया है कि मैं 1 तारीख को सिर्फ मेरी 31 को सैलरी आती है, तो 1 तारीख को मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे। तो अब मैं हर दिन फर्स्ट को हो गया खुद से ट्रांजेक्शन तो नहीं करूंगा, कि जाके भूल भी सकता हूँ कभी, तो मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी होती है कि मेरे अकाउंट से पैसे काट के इनको दे देना, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट को डिडक्ट करता है, वो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट को डिडक्ट करता है। उसी की बात हो रही है। जैसे मेरे पापा की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका हर मंथ कंट्रीब्यूशन जाता है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए तो वो खुद ही उनके अकाउंट से काटते हैं। या आपका प्रीमियम होता है, तो वो भी अगर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए हो तो वो खुद ही आपके अकाउंट से डिडक्ट करते हैं। या कुछ भी नहीं, जियो में अभी ऑटो पे का सिस्टम आता है, तो ऑटो पे का सिस्टम आता है मोबाइल बिल का, तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है। तो आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी होती है बैंक को कि हाँ आप जियो को इस डेट पे इतने पैसे दे सकते हो जितना वो क्लेम करेगा। तो वही बात हो रहा है, व्हेन पेमेंट्स मेड बाय द बैंक एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के कहने पे उसने पेमेंट कर दी, तो जो बैंक पासबुक होगा, बैंक में ज्यादा पैसा होगा व्हेन कंपेयर टू कैश बुक। क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है नाइन्थ का? नहीं सर, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है सर, क्योंकि हमने तो अभी माइनस नहीं किया होगा और उसने उठा के माइनस किया होगा। मुझे क्या पता चलेगा? मुझे क्या पता चलेगा? जब मैं स्टेटमेंट लाऊंगा तब बोलूंगा अच्छा अच्छा मैं तो भूल ही गया था, हाँ उन्होंने तो बिल भी भरा होगा मेरा, तब मैं उसको माइनस करूंगा, तो मैंने उसको माइनस नहीं किया होगा। तो उसके बाद इसकी समरी है और क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस है। इसके साथ ही आपका ये वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। हाँ, इनमें से आप समझ सकते हो ये अच्छे क्वेश्चंस थे लास्ट वाले, तो इनमें से एक्सपेक्टेशन तो है कि एक क्वेश्चन तो आएगा बीआरएस में से। अब किसको बीआरएस पहले टफ लगता था, अब आसान लगता है बीआरएस? पहले क्या लगता था? अब? ठीक है ना? तब तक आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, मैं तब तक नेक्स्ट चैप्टर का वो देखता हूँ क्या नाम है। वालेकुम सलाम। कल का टॉपिक पता है क्या? एक मिनट जस्ट मुझे दे देना, एक मिनट। कल का टॉपिक पता है क्या है? कल का टॉपिक है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और इसको हम कल करेंगे, बट मेरा स्टैंड जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपके सिलेबस में नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपके सिलेबस में नहीं है, ट्रायल बैलेंस है। क्यों? आप अगर फाइनेंस इंस्पेक्टर का सिलेबस भी देखोगे, वहां पर उन्होंने ट्रायल बैलेंस भी रखा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी रखा है, बट आपके सिलेबस में रेक्टिफिकेशन एरर नहीं था। मैंने पंचायत में भी नहीं कराया था, यहाँ पे भी मैंने नहीं कराया है, बट स्टिल हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, मैं और थोड़ा सा हिंट आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का दूंगा, ताकि आपको थोड़ी और वैल्यूएशन होगी। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा स्ट्रॉन्ग कंटेंशन है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं पूछना चाहिए, बट थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, आपकी थोड़ी सी अकाउंटिंग अच्छी हो जाएगी। मैंने तो स्टैंड अपना दे दिया ना डिस्क्लेमर के, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपके सिलेबस में है ही नहीं, बट फिर भी हम थोड़ा, हाँ दोस्त बताओ। वालेकुम अस्सलाम। हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे ना दोस्त, उसमें ये बात आएगी, अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग, उसी से एरर होते हैं ना दोस्त। हाँ। हम्म। फिर उसमें बीआरएस कैसे करेंगे? उसमें बीआरएस कैसे करेंगे? कुछ नहीं ना, तो कैश, तो ये एरर में आ गया आपका। अभी आप बीआरएस के कंटेक्स्ट में पूछ रहे हो इसको ना, तो अब क्या हो गया, आपने ओवर कास्ट कर दिया, मतलब आपने ज्यादा टोटल कर दिया। कास्टिंग मैंने कल बोला था क्या होता है, टोटल करना, अब आपने टोटल ज्यादा कर दिया, जब आप टोटल साइड करे तो आपने ज्यादा कर दिया। अब डेबिट साइड आपने ज्यादा कर दिया, तो ऑब्वियसली आपने क्या किया, लेट मी यूज व्हाइट बोर्ड हियर। मेरे दोस्त, अगर बीआरएस के कंटेक्स्ट में पूछो, अदरवाइज उसका क्वेश्चन तो है ही,
क्या बोलता हूँ मैं इसका, रेक्टिफिकेशन एरर का तो क्वेश्चन है ही ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, ठीक है ना। तुमने डेबिट साइड को टोटल कर दिया, ये था टोटल 1000 रुपया, बट जब तुमने टोटल कर दिया ना मेरे दोस्त, तुमने 1100 लिखा, तो बेसिकली तुमने ओवर कास्ट कर दिया, ज्यादा कर दिया, और उसका इंपैक्ट कहां पे आएगा, यहाँ पे आपने जो बैलेंस था अगर वो 500 आता अब वो 600 होता है, तो आपने ज्यादा बैलेंस किया था कैश बुक में। अब कैश बुक में किसी चीज को आपने बढ़ा दिया है, तो अगर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और बीआरएस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, अगर बीआरएस में पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो बढ़ा देंगे, तब बाद में तो ठीक करना ही है, अभी तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। अंडर कास्ट मतलब उल्टा कर देना, ये 1000 था, आपने गलती से टोटल करके 900 ही कर दिया, उसकी वजह से आपका डेबिट बैलेंस सिर्फ 500 ही आ रहा है, बट वो 600 होना चाहिए था सपोज, तो आपने क्या किया था, माइनस किया है, तो उसको क्या करेंगे, कैश बुक को अगर स्टार्टिंग पॉइंट करेंगे तो उसको प्लस करेंगे। हाँ दोस्त। जी। अरे दोस्त मेरे, वो तो उसके बारे में पूछ नहीं रहा ना। आप बोल रहे हो कि जो कैश बुक का बैंक कॉलम है, कैश बुक का बैंक कॉलम कौन बना रहा है, बिजनेस बना रहा है ना। ये उसकी बात नहीं करी, ये बोला जो आप बैंक जाते हो ना, बैंक जाते हो ना मेरे दोस्त, तो वो आपको पासबुक देते हैं, ये इस पासबुक पे सवाल कर रहा है। पासबुक जो है ना, उसमें आपको पता क्या होता है, जो आप डिपॉजिट करते हो उसको क्रेडिट करता है बैंक, जो आप डिपॉजिट करते हो वहां पे लिखा होता है उन्हें क्रेडिट, और जो आप विड्रॉ करते हो उसको डेबिट लिखता है वो। तो उसमें ये डेबिट क्रेडिट बात बैंक के एंगल से बोलता है, बोलता है ये पासबुक क्या है, पासबुक इज अ रेप्लिका, इट्स अ कॉपी ऑफ योर अकाउंट इन द बैंक। तो बैंक आपको बोलता है कि भाई हमारे हिसाब से आपका बैलेंस इतना है, ये ट्रांजेक्शन आपकी हुई है। तो क्वेश्चन गलत होता, फिर नन ऑफ द एबो करते, बी पे कभी भी नहीं जाते दोस्त, आप गलत समझ रहे हो इस चीज को। अगर ऐसा क्वेश्चन आता ना कि जो पासबुक में बैलेंस है वो आपका इधर बैलेंस बराबर होगा, तो हम बोलेंगे हाँ भाई बात तो सही है, इतना, बट ये वो नहीं पूछा, ये पूरा ये क्या है, पासबुक क्या है, अरे भाई ये मेरा अकाउंट जो बैंक में है उसकी कॉपी है। वालेकुम अस्सलाम। हम्म, हाँ। अभी बोल रहे हो क्लास में कि मैं एक वीडियो 5-10 मिनट की अपलोड करूँ यूट्यूब पे। आई थिंक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देना सही रहेगा ना। मैं एक 10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, एक ओवरड्राफ्ट में क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना। मैं इसको नोट भी करता हूँ अपने पास, ओवरड्राफ्ट की एक वीडियो। और अगर आप लोगों को कोई और ऐसी भी शॉर्ट वीडियो लगती होगी फॉर द लार्जर बेनिफिट, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया करना कि सर इस पे आप वीडियो बना दीजिएगा। ओवरड्राफ्ट। कोई कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप लोगों को सीधा वाला समझ आता है, जो ही उल्टा वाला क्वेश्चन आता है आप थोड़ा सा हिल जाते हो, ठीक है ना, वही दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास टाइम है, हम इस चीज को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट वो वीडियो ना ये वाली वीडियो जब अपलोड हो जाएगी उसके बाद आएगी, क्योंकि अदरवाइज वो सबको बाउंसर हो जाएगा, आप लोगों को तो फिर भी समझ आएगा। तो आई विल ट्राई कि पहले इनको अपलोड करूंगा उसके बाद करूंगा, और सैटरडे संडे हम क्लास नहीं रखेंगे, कुछ लोग लिटरली थक गए हैं, और मैं भी अपना बोलूंगा कि मैं भी थोड़ी सी ब्रेक लूंगा सैटरडे संडे, और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा मेरे खुद के एग्जाम चल रहे हैं। हाँ तो सैटरडे संडे हम ब्रेक लेंगे। नहीं बीआरएस का तो हो ही गया ना कंप्लीट, कल हम ट्रायल बैलेंस का करेंगे यहाँ पे अपना स्टार्ट। तो मैं बोल रहा हूँ ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन 2-3 दिन बाद आएगा यूट्यूब पे, अभी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि कल ओवरड्राफ्ट की वीडियो आएगी, कल हमारा नॉर्मल ट्रायल बैलेंस का चलेगा, हाँ इस चीज को भी हम कवर करेंगे, ठीक है ना, तो वेट नहीं करना है।
दोस्त बताइए। रिपीट करो क्वेश्चन। हाँ दोस्त। ठीक दोस्त, अब आगे बताओ। जी जी बताइए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, गॉट इट। आप लोगों को मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी रिपीट कर रहा हूँ, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा, प्लीज प्लीज किसी भी चीज में कंसेप्ट पे कंप्रोमाइज कर करो, किसी भी चीज के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो। अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझा, आप खुद ही आंसर बोलो। मैंने देखा अभी जो 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें बच्चों ने रिपीट बोला, जब मैंने उसको समझा दिया था ना एग्जाम्पल से, मैंने अभी नहीं पूछा आंसर क्या होना चाहिए, मैंने सिर्फ बता दिया भाई ये ना ऐसे गेम है, ये 10,000 इधर है, ये 10,000 इधर है, अब इधर 3,000 माइनस हुआ है, अब बता दो क्या होना चाहिए। तो इट मीन अगर आपको वोकेबलरी अच्छे से आती है, वो समझ आता है ना चीज अच्छे से, तो आपको खुद ही आंसर पता आता है। गलती कहां पे होती है, जब आपको चीजें समझ नहीं आती है कि ये रिबेट क्या होता है। ठीक है ना दोस्त, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। कल किसी ने पूछा था कि बिल्स अगर रिटायर कर दिए उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है। यहाँ पे क्या है ना, आपको किसी ने बीआर दे दिया है, आपको किसी ने बिल्स रिसीवेबल दे दिया है, और उसमें सपोज 3 मंथ या 6 मंथ का वैलिडिटी है, वो बंदा आपको बोल रहा है मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा। आप वेट नहीं कर पा रहे हो, आप बैंक के पास गए, बोले भाई मेरे पास एक बीआर है, बिल्स रिसीवेबल है, आप मुझे ना इसके आज बता दो कितने पैसे देने हैं, मेरा दोस्त आपको 1 महीने के बाद 5,000 रुपए देगा। बैंक बोलता है हम ना इस पे डिस्काउंट काटेंगे। वो बेसिकली क्या करता है, वो देखता है 1 मंथ का कितना इंटरेस्ट बनेगा, बैक एंड कैलकुलेशन करते हैं, अमाउंट इज प्रिंसिपल 1+r⁴n करके वो बोलता है कि ठीक है हम आपको 50 रुपए का डिस्काउंट करके सिर्फ 4,950 रुपीज देते हैं। यहां तक समझ आया दोस्त। बैंक सिर्फ आपको 4,950 देगा। द प्रॉब्लम आउट हियर इज जब मेरा अकाउंटेंट है पागल, उसने क्या कर दिया, उसको जब अकाउंटिंग एंट्री करनी थी, उसको अकाउंटिंग एंट्री करनी थी बैंक अकाउंट डेबिट, उसको अब उसने मेरे बैंक में क्रेडिट कर दिया ना बैंक वाले ने, तो उसको पागल को एंट्री ऐसी करनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट 4,950, डिस्काउंट आपका एक्सपेंस होगा डेबिट 50, तो आपका बिल्स रिसीवेबल जाएगा 5,000। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट ही डिड, उसने बैंक कॉलम में 5,000 डाल दिया। अब मैं देख रहा हूं मैंने 5,000 का डेबिट किया बैंक कॉलम में, बट बैंक ने मेरे अकाउंट में कितना क्रेडिट किया होगा, 4,950 क्रेडिट किया होगा। नाउ दिस इज द क्वेश्चन मेरे दोस्त, अब तुम बता दो, अगर आपने कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट लिया, बीआरएस कर रहे हो तो क्या करेंगे, 5,000 में से 50 माइनस करूंगा, और अगर आप पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हो तो 50 रुपए को ऐड करोगे। गॉट इट। अब समझ आया दोस्त। रिबेट मीन डिस्काउंट दोस्त मेरे। रिटायर मीन जब आप डिस्काउंट करोगे, एक्चुअली इट शुड नॉट बी द वर्ड रिटायर, इट शुड बी एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट। क्या बोल रहे हो दोस्त। नहीं नहीं, कैश बुक में उसने ऐड कर दिया ना 50 रुपया, इसने 5,000 दिखा दिया कि मैंने बैंक में 5,000 जमा हुए होंगे, बट बैंक ने आपके अकाउंट में 4,950 ही जमा कर दिया होगा। और आज जब आप कैश बुक बना रहे हो और स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक को ले रहे होगे, तो कैश बुक से वो 50 रुपया माइनस करना पड़ेगा, तभी आप पहुंचोगे कि पासबुक में कितना बैलेंस होगा। पासबुक में तो 4,950 ही गया है ना, आपने 5,000 से डेबिट किया था, तो 50 से आपको वापस डेबिट करना पड़ेगा, ये क्रेडिट करना पड़ेगा अपनी बुक्स में। बफर करता हूं सर, मैं समझा नहीं। नहीं ऐसे क्वेश्चन आने का चांस, ये मैं समझा नहीं, समर क्या बोल रहे हो वह। ये मुझे कैसा है, और जल्दी। मैं एक कमेंट देखना चाहता हूँ, पर जो ही मैं ऊपर ले रहा हूँ वो नीचे जा रहा है, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 मिनट आप क्वेश्चन बंद करते हैं, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन देखना चाहता हूँ। अच्छा, जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने जिस एंगल से ले लिया रिबेट का मतलब, कि अगर रिटायर कर दे और ऐसी चीज, अगर इसका कुछ और मतलब है ना तो मुझे बता देना, मुझे मैसेज करता, अगर कुछ क्वेश्चन डिफरेंट था तो मुझे मैसेज करता, मैं बताता हूँ आपको आंसर। ठीक है ना मेरे दोस्त, आई होप आप सबको मेरा नंबर है।
रियलाइजेशन ऑफ चेक मतलब चेक डिसऑनर नहीं हो गया, आप गए आपने चेक बैंक में डाला और पैसा वाकई था उस बंदे के अकाउंट में, तो बैंक ने आपको वो चाहे कैश दिया या आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया, दैट इज नोन एज रियलाइजेशन ऑफ चेक। रिबेट तो नॉर्मली डिस्काउंट मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे जब भी हम रिबेट बोलते हैं ना, रिबेट यहाँ पे भी जब हम रिबेट बोलते हैं बिल्स में, उसका मतलब डिस्काउंट ही होता है, बैंक के लिए वो इनकम होती है, हमारे लिए वो एक्सपेंस होता है। बीआरबीपी में रिबेट का मतलब डिस्काउंट होता है। अरे टैक्स वाली रिबेट ना दूसरी चीजें होती है, ठीक है ना, हालांकि चलो तुम वो बोल सकते हो, बट वहां पे टैक्स एक्सपेंस में आपको रिबेट मिलती है, डिडक्शन मिलती है। यहाँ पे बिल में रिबेट टिपिकली डिस्काउंट है। और उसके बगैर भी सेल परचेज में आप इस चीज को यूज करते हो कि आपका सेलर बोलता है नॉर्मली कि एक तो आपने पढ़ा है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ द रिबेट। वो होता है कि अगर आपने पूरे साल में हमसे 1 लाख के परचेज किए, तब हम आपको 1% और रिबेट देंगे। तो वो कब देंगे? वो जब पूरा 1 साल हो जाएगा, उसके बाद वो आपको रिबेट देते हैं। किसी को और कोई डाउट? अदरवाइज वी विल कॉल ऑफ द डे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मेरे भाई, वो जो सीसी आपका लिमिट है वो माइनस था, इंटरेस्ट से वो और माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अब बैंक से पैसा निकाला, वो थोड़ी आपको छोड़ेगा ऐसे, आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। भाई कल कर ही गए ना, रेक्टिफिकेशन एरर तो कल करना ही है, परसों करना है, कल तो ट्रायल बैलेंस पे बात हो जाएगी, तब उसको तो माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज आज क्लोज करें इसको, सेशन को, ना तो इसमें नहीं खबर को ओवर। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।